हाय बच्चावारी, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आपको यहां पे पढ़ाने वाली हूं इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। आज हम करने वाले हैं पहला लेसन, द लास्ट लेसन, जो आपके सीबीएसई क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर जो है वो है बुक फ्लेमिंगो से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है इसका बैकग्राउंड फ्रैंको प्रशियन वॉर से है। दैट मींस यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इस वॉर के रिप्रिकॉशंस लोगों की जिंदगियों पे आए। ये वॉर जो है, ये वॉर प्रशिया जीत गया था। तो नेचुरली जब भी कोई एक कंट्री जीत जाती है तो वो अपने पावर्स को इम्पोज करती है दूसरी कंट्री पे। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि है फ्रांस, और आप इससे काफी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि फ्रांस को भी पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। और खास करके जब बात आती है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच और यहाँ पर इंग्लिश, तो सारे लोग बस एंड में ही पढ़ते हैं। सो एग्जैक्टली बस यही यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो है। कुछ बहुत ही और भी चीजों के बारे में थीम्स पकड़ेंगे चैप्टर के, समझने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ चैप्टर क्या कह रहा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जब फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है, और अभी स्कूल के लिए लेट होने के साथ साथ उसे ये याद आ जाता है कि उसके फ्रेंच टीचर एम हेमेल उनसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस करने वाले थे। अब उसने तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं पढ़ा था, तो उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग लूं। रास्ते में उसे काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो उसे टेम्प्ट करती है, पर वो इन टेम्पटेशन को छोड़कर सोचता है कि चल बेटा फ्रांस, अब स्कूल की तरफ निकल ले। जब वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो वो टाउन हॉल से गुजरता है। टाउन हॉल एक बीच में चौक होता है जो यूजुअली हर टाउन में होता है, जहां पर सारे लोग बैठकर आराम से पंचायत करते हैं। ये टाउन हॉल के अंदर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहां से आज तक की सारी बुरी खबरें आ रही थी। इन बुरी खबरों को वो भी जानता था, और दैट इज व्हाई ही वाज लाइक, यार आज क्या बुरी खबर है, आज इतना ज्यादा भीड़ भड़क्का यहाँ पर क्यों हो रहा है। वो बिना रुके इस बारे में सोचे ही जा रहा था कि ब्लैकस्मिथ वॉचर ने उसे आवाज लगाई। बोला, ओ ओ आराम से जा, इतनी भी क्या जल्दी है। उसे लगा कि ब्लैकस्मिथ वॉचर उसका मजाक उड़ा रहा है। कैसे जैसे हाफते हाफते वो स्कूल के बाहर तक पहुंचा। जैसे ही वो स्कूल के बाहर पहुंचा तो उसे लगा आज संडे तो नहीं है, इतनी शांति क्यों है भाई। यहाँ पर यूजुअली इतना कमोशन होता था कि बाहर तक आवाज आती थी। बेंचेस का खुलना बंद होना, लोगों का यूनाइजन में लेसन्स को पढ़ना, टीचर का रूलर को स्ट्राइक करना, ये सारी की सारी चीजें तो होती थी। तो फिर आज इतनी शांति क्यों है। जिस दिन मैंने कमोशन पे बिलीव किया उसी दिन ये शांति होनी थी। बिल्कुल सही, उसने सोचा था कि भीड़ भड़क्का होगा, इतनी ज्यादा शोर शराबा होगा कि मैं चुपके से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। पर उस दिन तो इतनी शांति थी कि फुटस्टेप्स भी थे तो सिर्फ उसके। जब वो अपने क्लास के बाहर पहुंचा तो विंडो से उसने देखा कि क्लासमेट्स तो ऑलरेडी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे और एम हेमल चक्कर लगा रहे थे, और वो भी उनके खतरनाक स्केल के साथ में। उसे तो लगा आज तो उसकी बैंड बजने वाली है। बट वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया ये देखकर कि एम हेमल ने उससे काफी प्यार से बात की और बोला, अरे प्यारे फ्रेंड, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। ही वॉज लाइक, यार ये क्या हो गया, ये तो मुझे डांट मारने चाहिए थे, ये मुझसे इतना प्यार से क्यों बात कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी तरीके से अपने डर से बाहर निकला ही नहीं था, सीट पर जाकर बैठा ही नहीं था, कि उसने नोटिस किया कि आज तो एम हेमल के कपड़े कुछ अलग लग रहे हैं। एम हेमल आज ऐसे कपड़े पहनकर आए जो यूजुअली वो इंस्पेक्शन डेज पर पहनते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके संडे क्लोथ्स है, दैट इज उनके बेस्ट क्लोथ्स है। ये तो केवल और केवल अच्छे अच्छे मौकों पर ये पहनते हैं। आज क्या ऐसा मौका हो सकता है। एंड जस्ट देन जब उसने ये कपड़े देखे तो उसने ये भी रियलाइज किया कि ऐसी बेंचेस जो पीछे पड़ी हैं, जो हमेशा खाली रहती हैं, आज उन पर विलेज के एल्डर्स बैठे हुए थे। ये विलेजर्स यहाँ पर पीछे बैठे थे और सारे के सारे लोग काफी सैड लग रहे थे। इसी मिनट पे उसके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया जब एम हेमल ने अनाउंस किया कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। जी हाँ, ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला था, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, और बर्लिन के ऑर्डर के मुताबिक एल्सास और लुरेन के स्कूल्स के अंदर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये एक्चुअली एक ऐसा जरिया होता है जिससे कोई भी इंसान, कोई भी जो कह सकते हैं कंट्री जो जीतता है, वो अपने पावर को दूसरे कंट्री, हारने वाले कंट्री पर इंपोज करता है। जब आप जीत जाते हो तो आप नेचुरली चाहते हो कि लोग आपकी वाहवाही करें या आप ही का डोमिनेंस हर जगह चले। तो ऐसा करने के लिए बहुत लोग अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को दूसरे कंट्री पर इंपोज करते हैं। रशिया के जीत की वजह से कहीं ना कहीं उनका लैंग्वेज, बोले तो जो जर्मन था, वो भी फ्रांस के ऊपर इंपोज हो गया था। अब वो लोग अपनी मातृभाषा जो कि फ्रेंच थी उसे नहीं बोल सकते थे, अब उन्हें बोलना था तो सिर्फ जर्मन। वो ये बताना चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, ये सुप्रीम है।
जैसे ही उसने ये सुना, अच्छा उन्हें ये भी बताया गया कि उनके नए मास्टर जो है वो कल आ जाएंगे। ये सोच के कि एम हेमल जा रहे हैं, वो बहुत दुखी हो गया। उसे बहुत दुख इसलिए भी लगा क्योंकि उसने फ्रेंच बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। उसके लिए तो ये किताबें मानो ऐसी लगती थी जैसे कि कोई बोझ हो। अब ये किताबें जो बोझ लग रही थी, एकदम से एक बिछड़ा हुआ दोस्त लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बेस्ट फ्रेंड है जिसे वो जाने नहीं देना चाहता, पर वो जा रहा है। ये सब कुछ जब वो सोच रहा था तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर इट्स लाइक वो सब भूल गया। एमएमएल की क्रैंकीनेस, एमएमएल कितने ज्यादा एरोगेंट थे, वो कितना मारते थे, वो ये सारी की सारी चीजों को भूल गया। उसे याद था तो सिर्फ ये कि एमएमएल जा रहे थे, वो उन्हें ऑलरेडी मिस करने लग गया था। अब वो समझ गया था कि एमएमएल ने अपने फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहने थे, और बैक बेंचर्स आखिरकार या फिर बैक बेंचेस पे आखिरकार विलेज एल्डर्स क्यों आए थे। उन्हें पता था कि उनके एमएमएल जा रहे हैं जो कि 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, और 40 साल सर्विस देने के बाद आज वो जाने वाले थे। वो अपना ग्रेटिट्यूड उनके लिए एक्सप्रेस करने आए थे, उनकी 40 साल की सर्विस के लिए अपना कितने ग्रेटफुल थे ये बताने के लिए आए थे। एट द सेम टाइम वो अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट पे करने आए थे, क्योंकि आज आखिरी फ्रेंच लेसन था। भगवान जाने इसके बाद में कब वो जो है फ्रेंच बोल पाएंगे। सो इसके लिए सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। ये सारी इन चीजों के बारे में सोच रहा था जब उसका नाम पुकारा गया। अब उसकी बारी थी पार्टिसिपल्स के रूल को रिसाइट करने की। वो चाहता था कि वो एकदम फर्राटे के साथ में ये रूल्स फटाफट से सुना दे, बट वो ये रूल्स सुना नहीं पा रहा था क्योंकि उसने तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पढ़ा था। आज ही तो उसे ये सब कुछ दिखाना था और आज ही वो पढ़कर नहीं आया। वो बहुत रिग्रेट कर रहा था। एमएमएल ने उसे डांटा नहीं और ये बोला कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। एमएमएल ने इन इन गलतियों के लिए या उसके ना पढ़ने के लिए खुद को और पेरेंट्स को, दोनों को ब्लेम किया। उन्होंने बोला कि तुम्हारे माँ बाप ही तो है जो तुम्हें स्कूल की जगह मिल्स पर काम करने, फॉर्म्स पे काम करने के लिए भेजते थे कि जाओ जाकर ये फार्म पे काम करो, वहां पे एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, मिल्स पे काम करो, वहां से एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। और गलती मेरी भी तो है, जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता है तो कहीं मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ, कभी कभी मैं अपने काम तुमसे करवा देता हूँ, कह देता हूँ कि जाओ जाके मेरे पौधों में पानी दे दो। तो ये सब हमारी गलती भी है, बच्चों की तो है ही, बट साथ ही साथ में हम लोग हैं जो कि एक्चुअली ब्लेम किए जाने चाहिए। एमएमएल इन सब का ब्लेम इन तीन लोगों पर, बच्चों पर, खुद पर और पेरेंट्स पे डाल देता है। वो क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या क्या अपने आप को हम फ्रेंचमैन कहेंगे जब हमें ना तो फ्रेंच बोलना आता है और ना फ्रेंच पढ़ना। हम हर बार एल्साज हर बार क्यों लर्निंग को कल तक टालती रहती है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। अगर हम इसी तरीके से लर्निंग को कल तक टालेंगे तो ये देखो कल हमें आज कहां ले आया। इसके बाद में वो बताते हैं कि फ्रेंच कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है, वो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी क्लियर, कितनी लॉजिकल लैंग्वेज है। यार ये उनका ये बोलना कि फ्रेंच कितनी खूबसूरत, लॉजिकल और ब्यूटीफुल क्लियर लैंग्वेज है, ये एक्चुअली ये बताता है कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी लैंग्वेज से। आज अगर मैं किसी भाषा में बोलती हूँ, कोई मेरी मातृभाषा है या आपकी कोई मातृभाषा है, क्योंकि आपको पता है हम एक मल्टीलिंगुअल देश में रहते हैं, तो हमें तो हमारी भाषा अच्छी लगेगी। आज मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप भोजपुरी बोलते हैं तो आपके लिए भोजपुरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कोई मराठी बोलता है तो किसी के लिए मराठी सब कुछ होगी, और इसी तरीके से एक एक करके सारी की सारी भाषाएं हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भाषाएं ही तो है जो हमें हम बनाती है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसीलिए उनका ये प्यार झलक रहा था अपनी भाषा को लेकर कि ये वो बोल रहे थे कि ये भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। उन्होंने ये भी बोला कि इस भाषा को हमेशा गार्ड करके रखना, क्योंकि यही तुम्हारे इस प्रिजन से निकलने की चाबी है, क्योंकि भाषा तुम्हारी आइडेंटिटी है। इसे गार्ड करके रखना, यही तुम्हें इस प्रिजन से निकालेगी, ये तुम्हें फ्रेंच मैन बनाएगी। और अगर ये तुम्हें फ्रेंच मैन बनाएगी तो जर्मन हार जाएंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है कि वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज तुम पे इम्पोज करे। तो ये चीज उन्होंने बताई एंड देन उसके बाद में वो ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दिए। वो जिस तरीके से ग्रामर पढ़ा रहे थे, फ्रांस सोच रहा था कि यार आज मुझे सब कुछ कैसे समझ में आ रहा है, ये क्या चमत्कार है कि एमएमएल पढ़ा रहे हैं और मुझे एक एक चीज समझ में आ रही है। आज वो कंसंट्रेशन से पढ़ भी रहा था और एमएमएल पेशेंस से पढ़ा भी रहे थे। एमएमएल उनके लिए नए कॉपीज भी लेकर आए थे, जो कि छोटे छोटे फ्लैग्स लग रहे थे पूरे के पूरे क्लासरूम में। जब भी वो अपने पेन पेपर को छोड़कर ऊपर देखता तो वो देखता एमएमएल शांत बैठे थे, वो मोशनलेस बैठे थे अपनी चेयर में और एक एक करके पूरे क्लास को देखे जा रहे थे, मानो जैसे पूरे क्लास से जुड़ी हुई 40 साल की मेमोरी समेट कर ले जाना चाहते हो अपने साथ। था क्या, उनके लिए ये क्लास ही तो थी उनका सब कुछ।
ये क्लास उनके सामने 40 सालों से ऐसे ही थी, बस ये थोड़े से चेयर और बेंचेस घिस चुके थे और बाहर उनके लगाए हुए पौधे थोड़े बड़े हो गए थे, अदरवाइज तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। ये 40 साल की मेमोरीज अपने साथ में पैक करके लेकर जाना चाहते थे, जैसे उनकी सिस्टर ऊपर उनका सामान पैक कर रही थी। कितने हिम्मत वाले थे एम हेमल कि ये जानते हुए भी कि उन्हें अपना देश छोड़कर जाना है, वो इस लास्ट लेसन की तरफ अपना डेडिकेशन शो कर रहे थे। ये सब कुछ इतना ज्यादा शांत था कि जब इस शांति के बीच में पिजन्स ने कू किया तो उन्हें ऐसा लगा, फ्रांस को लगा कि यार क्या ये इनको भी जर्मन में कू करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि क्या इनके पास इतना पावर है कि ये नेचर को भी चेंज कर देंगे। क्या डोमिनेंस, क्या पावर इतना बड़ा होता है कि ये नेचर के अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है। क्या पावर में इतनी ताकत है कि ये पूरी सराउंडिंग बदल देता है। सो कहीं ना कहीं उसने ये सोचा, और ये सोचने के बाद में क्लास में नॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी, जैसे बेबीज ने अपने वॉवल्स चैंट करना शुरू कर दिया। हॉजर भी आए थे और उन्होंने भी इन वॉवल्स को उनके साथ में चैंट करना शुरू कर दिया। जब वो चैंट कर रहे थे तो वो रोने लगे थे। एमएमएल शायद उनके अच्छे दोस्त रहे होंगे कि जैसे ही वो एमएमएल को देख रहे थे वो रो पड़े। उनकी आवाज इतनी ज्यादा फ्लिकर कर रही थी, इतनी ज्यादा कप 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 कपा रही थी कि वो सुन के सबको हंसी भी आ रही थी और सब रोना भी चाहते थे। एम हेमल भी कहीं ना कहीं इसके साथ में रोना चाहते थे। और इतने में चर्च की क्लॉक में 12 बज गए। न जाने ये चर्च की क्लॉक में 12 बजते ही क्या हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पर उन्हें विंडो के नीचे प्रशियन सोल्जर्स आके देखने लगे। वो वहां पे ट्रम्पेट्स ब्लो करने लगे और जब उनके ट्रम्पेट्स को सुना एम हेमल ने तो वो भी खड़े हो गए। इसके बाद में उन्होंने अपनी प्रेयर बोली, जो कि एक्चुअली एक एक नॉर्म था उनका, एक रिवाज था उनके यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी प्रेयर बोली एंड अब जाने का समय आ चुका था। एम हेमल वहां पर खड़े हो गए, प्रेयर जो थी वो कंप्लीट हो गई। वो कुछ ना कुछ कहना चाहते थे पर पूरी तरीके से इमोशन से वो चोक थे। वो आए कि आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि इसके बाद में अगर वो कुछ और बोलते तो शायद वो रो पड़ते। इसीलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किए और उन्होंने बड़ा बड़ा लिख दिया, वीव ला फ्रांस। वो ये कहना चाहते थे कि तुम जुग जुग जियो फ्रांस। ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने का ये मतलब है कि एक वो बुलेटिन बोर्ड है जो तुम्हारी ताकत का प्रतीक है, कि उस पे तुम नोटिसेस लगाकर हम लोगों को चलाते हो, हमें बताते हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और एक मेरा ब्लैक बोर्ड है, एजुकेशन है, जो कि रिवॉल्यूशन लेकर आएगी, जो बदल देगी इस सिनेरियो को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एजुकेशन चेंज कर सकती है इस सिनेरियो को और किस तरीके से फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बच्चों को ये मैसेज इसलिए दिया क्योंकि यूथ के पास में ये ताकत होती है। चैप्टर आइडेंटिटी के बारे में बताता है। चैप्टर बात करता है किस तरीके से एजुकेशन के अंदर ताकत है कि वो वक्त बदल सकती है। चैप्टर बात करता है कि किस तरीके से लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपको आपके जमीन से जोड़ती है। फिर क्या, फिर उन्होंने, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो सिग्नल कर दिया कि क्लास डिसमिस हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। कितने अच्छे से याद है हमारे फ्रांस को ये चैप्टर, कितने अच्छे से याद है उसे ये लास्ट लेसन, और वो हमें ये रिसाइट कर कर बता रहा है। और इसी तरीके से आपको भी ये चैप्टर याद करना है। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा आपका पहला चैप्टर, जो कि आपका आखिरी चैप्टर है, द लास्ट लेसन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।